रुको रुको, चाबी मुझे दो। मैंने कहा चाबी दो मुझे। आना पीछे। एक बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? गाड़ी मैं चलाऊंगा, बैठो जाके, बैठो करीम। मैं वाकई बहुत हैरान हूं। क्या ये पहले भी हुआ था? हाँ ऐसा ही है। तुमने पहले भी सबको मारा था क्योंकि तुम मान नहीं रहे थे कि ज़ैनब से प्यार करते हो। सच कह रहे हो। मसला क्या है? मैं पहले तुम जैसा बनना चाहता था करीम। थोड़ा हिचकिचाता था मैं लेकिन अगर तुमने फैसला कर लिया तो पूरा ही करते हो, ना कोई घबराहट, ना दो बार सोचना। तुम दिल में चीज़ें नहीं रखते। अगर गुस्सा हो तो गुस्सा, और खुश हो तो खुश। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। शुक्रिया। आप क्या कर सकते हैं जब आप किसी बुरे मूड में हो? आप कहीं जा ना सकते हो जब आप किसी से अपने दिल की बात ना कहना चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी न किसी से बात करना चाहते हो। अगर मैं इस हालत में हूं तो अपनी बहन को कॉल कर लेता हूं मुझे काफी अच्छा लगता है। खैर मेरे पास तो कोई बात करने के लिए भी नहीं है। हर कोई मेरे पास आता है, मुझसे कुछ पूछता है और फिर अपनी रिक्वेस्ट करके चला जाता है। मुझसे किसी काम का ही कह दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हो? रहने दो। ये क्या कर दिया? नुकसान हो गया ये तो। अफसोस हुआ, माफी चाहती हूँ मैं। दरअसल मैं अभी ड्राइविंग सीख रही हूँ, इसीलिए गाड़ी सही से पार्क करना नहीं आती अभी। ये तो मुझे समझ आ गया था। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। क्या आपके पास वो फॉर्म है जो हम फिल करते हैं हादसे की रिपोर्ट का? अगर है तो ले आए, हम जल्दी से निपटा लेते हैं। मालूम नहीं, मगर मैं देख लेता हूँ। ठीक है। नहीं, वो अभी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, एक आइडिया है। आप मेरा फोन नंबर रख लें। आपका जो भी मैकेनिक है, आप अपनी गाड़ी उसके पास ले जाएं। इखराजात की फिक्र मत कीजिएगा, वो मैं देख लूंगी। लेकिन मुझे आने जाने में मसला हो जाएगा। हाँ, लेकिन और कोई हल नहीं है। ठीक है, लाइन दे मुझे। ये लीजिए। मैं कॉल कर रही हूँ, नंबर सेव कर लीजिएगा मेरा। ठीक है। हाँ ठीक है। वैसे मेरा नाम आयदन है।
मेरा नाम जिहान है। कहने वाली थी कि आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मौका कुछ अच्छा नहीं है। हाँ वाकई। मैं आपकी गाड़ी पार्क कर दूं? नहीं शुक्रिया, मैं कर लूंगी। आपके नुकसान के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जी कोई बात नहीं। एक कब्र से बात करना बहुत ही मुश्किल होता है इंसान के लिए। काश तुम होते यहां। कितना अच्छा होता फिर। मैं ये सोचता हूं कि क्या तुम भी मेरी तरह ही थे। तुम ऐसे नहीं थे, मैं जानता हूं। तुम तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम मुझे बहुत हंसाते थे। तुम मेरे जैसे नहीं थे। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन देखो मैं क्या बन गया हूं। तुम हमेशा मॉम, पापा सबको हंसाते रहते थे। जान तो अपनी बहन से बात कर सकता है, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर सकता। कितना अच्छा होता अगर तुम यहां होते मेरे पास, मैं बात कर सकता तुमसे। Anyway, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। हमेशा की तरह अपना ख्याल रख लूंगा। कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे पास होते। काश के मैं भी अपने दिल की बात किसी से कर सकता।
जब मैं उन दोनों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया, यानी कि मेरा फैसला सही था। तुम करीम की बात कर रही हो? अगर मैं करीम से बात ना करती तो मसला और बिगड़ जाता यारी। यानी उन दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। जैसे पहले दोस्तों की तरह रहते थे वैसे रहना ही अच्छा होगा। और ज़ैनब की भलाई भी इसी में है, वरना बाद में उसे दुख पहुंचेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। क्या किया आपने? करीम से बात करने को किसने कहा था? मुझसे पूछा? ज़ैनब मेरी बात सुनो। याले आंटी आप 1 मिनट रुकें, मुझे जवाब चाहिए अम्मी। ज़ैनब तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब मैं गलत सोच रही हूँ अम्मी? जब आप इजाजत दे दें तो मोहब्बत नाकाबिले शिकस्त है, और जब इजाजत ना दें तो ज़ैनब ये गलत है। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? ज़ैनब मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई? हाँ, क्या बात है अम्मी। मैं करीम से मोहब्बत करती हूँ, उसके साथ खुश हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की, सोचा आपको बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी माँ दूसरों से मुख्तलिफ है, और साथ साथ ये भी सोचा मैंने कि आप मेरा साथ देंगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती? हमारे बीच में क्यों आ रही हैं आप? क्योंकि एमन, तुम बाद में अच्छी तरह समझ जाओगी कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रही हूँ। बाद में मुझे नहीं समझना, अगर समझाना है तो अभी समझाएं। जो भी बात है आप अभी बताएंगी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। तुम जानना चाहती हो मैं करीम से बात करने क्यों गई थी? हाँ। अच्छा ठीक है। हेलो। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ कहो, सुन रही हूँ। मैंने अमेरिका वापस जाने का फैसला किया है। 1 मिनट, आप तो कुछ बताने वाली थी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे बताएं क्या बात है। ज़ैनब, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहती। मैं दुखी नहीं, पागल हो रही हूँ अम्मी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मलिहा और करीम कितने करीब है, तुम ये नहीं जानती हो? तो इससे आपका क्या ताल्लुक? आपको मलिहा की फिक्र है? क्या मलिहा आपकी बेटी है? मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, आपको मेरी खुशी की परवाह होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ैनब। नहीं, बात यही है। आप हमेशा मुझे कहती हैं कि कोई अहम बात बताएंगी। इस दफा भी समझा कि कोई बड़ी बात होगी, लेकिन बात वही निकली, वही जुमला। आप कहती हैं कि मैं दुखी हो जाऊंगी। अगर बात यही है तो आप बीच में दखल मत दीजिए। देखो ज़ैनब, ये सब मैंने तुम्हारे लिए। अम्मी, अब आप मेरे लिए कुछ भी मत करें, कुछ भी नहीं। बाबा के साथ भी यही किया था, बचपन से झूठ कहा आपने मुझसे, है ना अम्मी? उसके बाद क्या आ गए वो हमारी जिंदगी में? इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? मैंने अमेरिका वापस जाना है और बस। मगर अचानक क्या हुआ? बस जो है वो है। करीम, अगर कोई मसला है तो हम उसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं।
अगर ये कोई ऐसी चीज होती जो पैसों से रिजॉल्व होती तो सबसे पहले आप ही के पास आता। क्या स्कूल में कुछ हुआ है? नहीं, तो फिर मसला क्या है? कोई मसला नहीं। मैं यहाँ आया, ट्राई किया, नहीं हुआ कुछ, अब मैं जाना चाहता हूँ। आप जवाब क्यों नहीं देती? चुप क्यों हो जाती हैं? जैनब देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, मुझे प्यार में बहुत तकलीफ मिली और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो, समझ रही हो तुम? जो आपने झेला वो मैं नहीं झेलूंगी, क्योंकि मैं करीम से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जैनब, मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत करें। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मुदाखलत मत कीजिएगा अब आप। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। तुम अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद अमेरिका जाओ। मैं फौरन जाना चाहता हूँ बस। ये इतना आसान नहीं है करीम। अच्छा, वाकई में? तो वो कौन था जिसने मुझसे कहा था कि टर्की वापस आने की जरूरत नहीं है, यूएसए में ही रहो, यहाँ क्यों आ रहे हो? अब मैं जाना चाहता हूँ तो आपको मसला हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझसे चाहते क्या है। बस ठीक है। ठीक नहीं है? क्या ठीक? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अच्छा, वाकई में मैंने फैसला कर लिया है। आपको पसंद आए या ना आए, मैं बस जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में किसी से भी जिक्र करें। बस ठीक है करीम, यहाँ आके बैठो, हम बात करते हैं इसके बारे में। करीम बैठो यहाँ आके, प्लीज। कहाँ जा रही हो तुम? करीम के पास, ठीक है? जैनब, जैनब कुछ देर रुक सकती हो मेरे पास? अम्मी बस। अहमद प्लीज रुक जाओ, उसके पीछे मत जाओ। ज़ैनब को कुछ देर अकेला रहने दो तुम, मैं तुमसे कह रही हूँ। शायद हो सकता है कि हम इसमें तुम्हारी मदद ना कर पाए, लेकिन अगर तुम हमें कुछ बताओगे तो हम उसको हल कर सकते हैं। वाह, अब सब समझ आ रहा है। कल मैं जब आपके कमरे के बाहर से गुजरा तो मैंने देखा कि आपने बहुत सारी बुक्स ली हुई हैं। गुड फॉर यू। मेरे ख्याल से सेल्फ डेवलपमेंट में काफी तवज्जो दे रहे हैं आप। करीम, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। बस बहुत हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? आप मेरे रास्ते की रुकावट ना बने, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा और आज तक मैंने यही किया है। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, जाने दे मुझे। हाँ, बाय द वे बाबा, चूंकि हम बुक्स की बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छी बुक है, मैं चाहूंगा आप उसे जरूर पढ़ें। आपको पता है उसके फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है? कमिटमेंट आपको रास्ता दिखाती है जिंदगी में। शायद आपको इसका मतलब ना समझ आए। आपका बहुत शुक्रिया। ये हेयर एक्सटेंशन मुझ पे बुरे तो नहीं लग रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो ओरिजिनल लग रहे हैं, इसलिए फिक्र मत करो, बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत अच्छा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं उसे सच कैसे बताऊं। काश मैं उसे बता सकती, काश मैं उसे बता सकती कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। हेलो जिहान। कैसी हो अमन? मैंने बस तुम्हारी खबर लेने के लिए फोन किया था। मैं ठीक नहीं हूँ जिहान। क्यों, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊं। मर्जी है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ।
जिहान आ रहे क्या? मैं सोच रही हूँ कि वॉक करके आ जाती हूँ। ये हो गया ना, अब बाकी चीजों की बारी है। अच्छा वाकई? क्या तुम अपना स्टाइल बदल रही हो या कुछ और? नहीं, मैं अपने स्टाइल से बहुत खुश हूँ। बाकी चीजों से मुराद मलिहा को जवाब देने का है। क्या सोचा है तुमने? उसने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखेगी। हेलो, कहाँ हो तुम? वेन्यू पे आया हूँ मैं। अच्छा, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। मलिया, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी। खुदा हाफिज। उसके बाद क्या हुआ? बहुत बहस हुई जैनब से मेरी। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है जो कुछ भी किया है गलत किया है, लेकिन सब उसी के लिए किया है। वो बिल्कुल भी समझना नहीं चाहती। क्या उसे सच कहना चाहती हो? हाँ, मैं उसे सच बताना चाहती हूँ। मैं उसे सब कुछ बताना चाहती हूँ। कई सालों से उससे मैं झूठ बोलती आई हूँ। अब जो हकीकत है मैं उसे बताना चाहती हूँ कि जिहान उसका बाप है, मगर मैं नहीं बता पा रही हूँ। मैं क्या करूँ जिहान? मैं फंस गई हूँ। मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ज़ैनब मुझे कसूरवार मानती है, पर वो अपनी जगह ठीक भी है। कितने साल मैंने उसे धोखे में रखा, अब वो मेरी बात का कैसे यकीन करेगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं काफी थक चुकी हूँ जिहान। तुम कुछ नहीं करोगी अमन। मलिहा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम कहीं जा रही हो? जी, करीम के पास। क्या आप सेट पे जा रही हैं? हाँ। तुम और करीम फिर से ठीक हो गए? हाँ। मलिहा बेटी, तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। वो तो फोन करके खैर खैरियत भी पूछ रहा था, इसलिए सोचा कि मिलकर आ जाती हूँ। अच्छा, फिर वो बात खत्म हो गई? कौन सी बात? तुम ही सोच रही थी ना कि करीम किसी और को पसंद करता है? हाँ, वो बात मॉम, वो तो मैं भूल भी गई। अब कुछ नहीं करूंगी। अगर इस बार हकीकत भी हो, कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर जाकर तुम जल्दी तैयार हो जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है मैं वहाँ ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, अभी होती हूँ। समझ नहीं आ रहा इसे अचानक क्या हो गया है। मुझे नहीं मालूम। ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम अहमद। मुझसे बात करने के बजाय जाकर करीम से बात करो तो बेहतर रहेगा। हर चीज का बोझ मुझ पर डालने के बजाय तुम ही एक बार करीम से बात कर लो। सब कुछ ठीक हो गया था। उसके दोस्त भी थे, वो हमसे पहले की तरह करीब भी हो गया था और मुखलिस भी हो गया था। अब अचानक उसमें ये तब्दीली क्यों आ गई? इस लड़के को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। उसने फैसला कर लिया है तो हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। तुम चाहते हो कि चला जाए वो? ये अहम नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, अहम ये है कि करीम क्या चाहता है। तुम कुछ नहीं करोगी, ठीक है? मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। ठीक है।
इस बात का कोई ना कोई हल तो निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। करीम, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हुआ है? तुम माफी क्यों मांग रही हो? अम्मी, मेरी अम्मी तुम्हारे पास आई थी ना, मुझे वाकई इस चीज का नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें तुमसे मिलने से रोक देती। जानता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अच्छा है, बाद में मिलते हैं। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। नायला साहिबा। क्या कहा? वो मुझे स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पे मधु कह रहे हैं। हमारे स्कूल में मजाक कर रही हैं? नहीं बेटी, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने अपनी पीटीए की मीटिंग में फैसला किया है, अब से हर हफ्ते वो किसी न किसी सेलिब्रिटी को मधु करेंगे जिसमें वो माहिर हो। उन्हें उस टॉपिक के सेशन के लिए बुलाया जाएगा। यूँ समझ लो एक तालीमी नशिस्त होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और तुमसे बात करने आ गई, और इतना सब कुछ होने के बाद तुमने भी कुछ नहीं बताया। करीम, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। अब भूल जाओ वो। अम्मी ने जो भी कहा भूल जाओ, उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं। करीम, उन्हें तो वैसे भी मुझसे ज्यादा मलिहा की फिक्र हो रही है। हम संभाल लेंगे। ठीक है, वो कहती हैं कि ये सब गलत है। वो ये भी कहती हैं कि हम दोनों मिलकर मलिहा को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। हमने ऐसा क्या किया है? कोई कत्ल किया है? कोई चोरी की है? करीम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दुनिया की नजर में ये सब करना इतना बड़ा गुनाह है। कुछ तो करो करीम, मैं बहुत डरी हुई हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जितना सोच रही हूँ उतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि वो ये तक नहीं सोच रही कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या चाहती है। उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। मलिहा का सोच रही हैं। देखो ज़ैनब, उन्होंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया था। बिल्कुल भी नहीं करीम, उनका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ऐसा होता तो वो तुमसे छुप कर आके नहीं मिलती। करीम, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। हाँ, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अम्मी ने जो बातें की हैं तुमसे, इसी वजह से तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने कहा था कि सब संभाल लोगे। हाँ, ऐसे ही है। मलिहा से बात करोगे ना तुम? हाँ करूंगा, मैं हर चीज को सही कर दूंगा। ठीक है? करीम, मुझे अकेला मत छोड़ना। श्श।